हेलो एवरीवन। आज हम दो और रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस है। हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी कुछ लोग कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर की। तो सबसे पहले हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा दिखता कैसा है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरह होता है, जैसे मैं हूं, मेरा हेड और ये दो शोल्डर हैं और ये यहाँ पे बीच में एक नेकलाइन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक अप ट्रेंड चलता है और अप ट्रेंड चलता है, यहाँ पे उसको वो एक हाई बनाता है और उसको रेजिस्टेंस मिलता है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से प्राइस नीचे आता है, क्योंकि जहां पे रेजिस्टेंस होता है वहां सेलर्स होते हैं और सेलर्स का क्या काम होता है, प्राइस को नीचे धकेलना। तो सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलता है। यह हमारा सपोर्ट हो गया। अब सपोर्ट पे बायर्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। तो बायर्स का क्या काम होता है, प्राइस को ऊपर लेके जाना। अब बायर्स यहाँ से प्राइस को फिर ऊपर लेके जाते हैं और एक हाई बनाते हैं, यहाँ पे उसको फिर रेजिस्टेंस मिलता है। तो इसको हम R2 और ये हमारा R1 हो गया। अब जब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ पे फिर एक बार सेलर्स हावी होते हैं तो प्राइस को फिर नीचे लेके जाते हैं। अब जब प्राइस नीचे आता है तो कहां तक आता है, अपनी सपोर्ट लाइन तक। अब ये जो सपोर्ट लाइन है इसको हम नेकलाइन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी नेकलाइन हो गई और ये हमारा R1 हो गया और ये हमारा हो गया R2। देखिए जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए आप, जो R1 है, यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लेके वापस जब नीचे आया, लेकिन यहाँ पे प्राइस थोड़ा प्राइस ने लाइन को ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन है, ये 3-4% ऊपर नीचे हो सकते हैं। सिग्नल यहाँ पे देखिए, मैं ये जो लाइन है यहाँ पे टच नहीं हुई है, तो जरूरी नहीं है कि प्राइस लाइन टच करके वापस आए, समझ रहे, बिल्कुल लाइन को टच करके वापस आए या ऊपर जाए। प्राइस 3-4% नीचे से भी और ऊपर से भी आ सकता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूं, आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से प्राइस चला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, फिर सपोर्ट लेके वो ऊपर गया और उसने नया रेजिस्टेंस बनाया, हमें R2 मिला, R2 के बाद फिर वो नीचे आया और अब कहाँ तक आया, हमारी नेकलाइन पे आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। वो थोड़ा ऊपर तो गया, यहाँ पे हमारी लाइन ब्रेक हुई, हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, लेकिन वो फिर से नीचे आया। क्यों? क्योंकि ये एक जोन है। तो यहाँ नीचे आया और नीचे आने के बाद अपनी सपोर्ट लाइन तक पहुंचा। अब यहाँ पे एक कैंडल बनती है जो हमारी नेक लाइन, हमारी सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है। अब अगर ऐसा होता है तो हम इस कैंडल के हाई का, हम इस कैंडल का जो हाई है इसका हम लेंगे FL, इसका FL लेके हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। देखिए रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है, जो ट्रेंड को रिवर्स कर दे, यानी अभी अप ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, बस इसका इतना सा मतलब होता है, इसलिए इसको रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके हाई कैंडल, जिस कैंडल ने हमारी नेक लाइन, हमारी सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, हम इसके हाई कैंडल लेके इसमें एंट्री कर सकते हैं। अब जब हम इसमें एंट्री करेंगे, देखिए एक चीज और हो सकती है कि प्राइस यहाँ से
अपनी नेक लाइन को रिटेस्ट करने आए और उसके बाद नीचे जाए, ठीक है। तो यहाँ और ज्यादातर केस में प्राइस अपनी नेक लाइन को रिटेस्ट करने आता है और हो सकता है वो सीधे भी चला जाए। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली और प्राइस यहाँ पे वापस जाने लगा तो पैनिक ना होइएगा। मेरे हिसाब से हमें वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। तो यहाँ पे हमने एफएल लगा के कैंडल के हाई का एंट्री ले ली। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा टारगेट क्या होगा। तो हमारा जो टारगेट होगा वो इसमें हम कई तरह से ले सकते हैं। हमारा पहला टारगेट हमारा R1 से नेकलाइन तक हो सकता है, बीच में इनके जितना पॉइंट का डिफरेंस होगा उतना ही हमारा टारगेट होगा। दूसरा टारगेट, अगर हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, प्राइस नीचे जाएगा, तो हमारा R2 से सपोर्ट लाइन तक, नेक लाइन तक हमारा हो सकता है। लेकिन सबसे आइडियल चीज है कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। उससे क्या हम ज्यादा से ज्यादा टारगेट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपका ये हो गया, यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे वो हो गया। उसके बाद अगर प्राइस नीचे जा रहा है कंटिन्यू तो दूसरा टारगेट आपका ये इधर से ले लेते हैं इसको, यहाँ से और इसके बीच में हो गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टारगेट और ये हो गया आपका सेकंड टारगेट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो लेकिन आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर के बाद, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता कैसा है। सेम आप किसी आदमी को अगर उल्टा कर देते हैं तो वो मतलब उस पैटर्न का जस्ट उल्टा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। तो वहां पे हमने क्या देखा था कि एक अप ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चलता है और डाउन ट्रेंड आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जाता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है। प्राइस फिर नीचे आता है और अपने सपोर्ट को ब्रेक करके एक नया सपोर्ट बनाता है F2, इसको हम F1 बोलते हैं। और ये सपोर्ट लाइन पे प्राइस सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है। लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो कहां तक जाता है, अपने रेजिस्टेंस के पास तक। ये प्राइस नीचे क्यों है, मैं आपको ये लाइन वहां टच क्यों नहीं हो रही है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ये ऐसे टच भी हो सकती है, हो सकता है ये ब्रेक करके वापस आ जाए, तो ये मैटर नहीं करता क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होते हैं। तो यहां तक गया अपने रेजिस्टेंस तक और फिर वो नीचे आया। अब जब यहां से प्राइस फिर नीचे आया, सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला, तो वो कहां तक आता है, अपने S1 तक। अब वो अपने S1 पे आके, अपने सपोर्ट पे आके फिर ऊपर जाता है। यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, प्राइस ऊपर जाने शुरू होता है और यहाँ हम क्या देखते हैं कि उसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल गया। अब वहां पे हमने एंट्री कैसे की थी कि जो कैंडल हमारा उस पैटर्न में, हमारे हेड एंड शोल्डर में जिस कैंडल ने हमारे सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया था, हमने उसके हाई का स्टॉप लॉस लेके एंट्री की थी।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैंडल हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी हम उसके लो का एफएल लेंगे और एंट्री करेंगे। अब वहां में मैंने एक चीज बताई थी कि प्राइस रिटेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा और ज्यादातर केसेस में होता है कि प्राइस अपनी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो नेक लाइन्स हैं, उनको रिटेस्ट करने आता है और फिर ऊपर जाता है। तो फिलहाल हम इस कैंडल के लो का, जो कैंडल हमारी लाइन ब्रेक कर रही है, उसका एक्शन लेंगे और एंट्री कर लेंगे। अब इसमें हमारा टारगेट क्या होगा, तो हमारा पहला टारगेट होगा हमारे रेजिस्टेंस से सपोर्ट 1 तक, दूसरा टारगेट हो गया फर्स्ट टारगेट, और दूसरा टारगेट होगा हमारा रेजिस्टेंस से सपोर्ट 2 तक, जो भी पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए, जिससे आपका प्रॉफिट बड़ा हो सकता है। तो अब इन्हीं पैटर्न को हम चार्ट पे देखेंगे, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इनको चार्ट पे अप्लाई करने में। देखिए, जो मेन चीज होती है वो होती है कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप उसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब इसको चार्ट पे देखते हैं। तो चार्ट पे हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से आप इसको चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने देखिए हाईलाइट किया हुआ है, लेफ्ट शोल्डर है, फिर हेड है, फिर राइट शोल्डर है, और यहाँ पे एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो नेक लाइन है वो थोड़ी सी तिरछी आ रही है, तो वो हमें प्राइस के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो वो हमें उस वक्त क्या हो रहा है चार्ट पे इसके हिसाब से लेनी चाहिए। सो आई होप कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको समझ में आ गया है। एक चीज और, यहाँ पे जो हेड है वहां पे प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, कुछ कैंडल्स बनी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा R2 है हेड एंड शोल्डर पैटर्न में, क्या प्राइस ने उसको ब्रेक किया है? अगर नहीं किया है तो वो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो अब हम देखेंगे इन्वर्टेड या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट पे कुछ इस तरह दिखता है, बस ये उसका उल्टा होता है। इसमें भी पहले लेफ्ट शोल्डर, फिर हेड और फिर राइट शोल्डर बनता है। अब एक बात जो आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे हेड, जो अभी हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा था उससे अलग है, तो मैंने बताया था कि उससे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन थोड़ी सी तिरछी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए। हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस के अकॉर्डिंग ड्रॉ करने रहते हैं, और हमें एक रेक्टेंगल लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड था और उसके बाद अप ट्रेंड शुरू हुआ। तो पहले वो हमारे लेफ्ट शोल्डर पर सपोर्ट लेता है F1, उसके बाद और नीचे आता है सपोर्ट ब्रेक करके और F2 बनाता है। वहां से प्राइस जब ऊपर जाता है अपनी नेकलाइन पे सपोर्ट लेता है, फिर नीचे आता है अपने F1 पे, उसके बाद फिर जब प्राइस ऊपर जाता है तो वो नेकलाइन ब्रेक करता है, वहां से हमारी एंट्री होती है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस चीज़ को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।